थम्स अप में सिर्फ एक चीज़ मिलाते ही आप अपने घर की सबसे बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि चूहे, मच्छर या फिर छिपकली या फिर कॉकरोच। अगर आपके घर में इनमें से कोई भी समस्या है तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, और देखने के बाद इसे अपने घर में जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो आप खुद मुझे कमेंट कर कर रिप्लाई करेंगे और मुझे थैंक्स कहेंगे। इतना गज़ब का ये पावरफुल नुस्खा है, जिसकी मदद से आप अपने घर के चूहों को, छिपकलियों को, कॉकरोचेस को बिना किसी दवाई के, बिना किसी केमिकल के अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह सकते हैं। क्योंकि इन सारे जानवरों का होना मतलब हमारे घर में बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहना। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस पावरफुल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए थम्स अप। आपके पास जो भी कोल्ड ड्रिंक हो आप वो ले सकते हैं। वैसे अगर थम्स अप मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नई खरीद कर लानी है। जब भी कई बार ऐसा होता है कि हम खा पी रहे हैं तो उसमें से हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 10 या 5 ml चाहिए। हमें ज़्यादा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 1 घूंट या 2 घूंट में आपका काम हो जाएगा और उतने में ही आपकी पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बना रही हूँ। आप इसे कम भी बना सकते हैं। अगर आप इसको सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं तो इसे आप कम भी बना सकते हैं। वैसे मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है। आप देख सकते हैं मुश्किल से आधा कप के करीब मैंने कोल्ड ड्रिंक इसमें निकाल लिया किसी भी डिस्पोजेबल कंटेनर में। तो अब इस रेमेडी को बनाने के लिए नेक्स्ट चीज़ चाहिए यहाँ पर हमें मोर्टीन। अगर आपके पास मोर्टीन है तो मोर्टीन ले लीजिए। मोर्टीन नहीं है तो आप इसके एवज़ में जो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती आती हैं वो ले लीजिए। वो भी नहीं है, तम्बाकू ले लीजिए। तम्बाकू भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो आक के पत्ते आते हैं ना, उनको कूट कर आप इसमें डाल दीजिए। मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए। आपको चारों में से जो मिल जाता है, चारों में से जो भी एक मिल जाता है, आपको वो ले लेना है। तो यहाँ पर मोर्टीन के छोटे-छोटे से मैं टुकड़े करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ये बात हम सबको पता है। इसके बढ़िया से इसका हम थोड़ा-सा कूट लेंगे ताकि ये जल्दी से इसमें पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। तो इसको कूटने के लिए आप किसी भी बर्तन से कर लियो, पॉलीथीन में ही कीजिएगा, किसी भी खाने-पीने के बर्तन में मत कीजिएगा क्योंकि इसमें भी केमिकल ही होता है। और इसका इस्तेमाल हम कुछ इस तरीके से करेंगे, आपके घर से चूहे भी जाएँगे, आपके घर से छिपकलियाँ भी जाएँगी, कॉकरोचेस भी जाएँगे, सारी समस्याएँ आपके घर से छूमंतर हो जाएँगी और आपको कोई ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर हम अपने घर से इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। तो बस इसको मैंने बढ़िया से कूट लिया है, जितना कूट सकता है। ज़्यादा बारीक ये होता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर हम ना भी कूटें तो चल जाएगा, बस ये है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसे बहुत देर के लिए फिर सोक करना पड़ेगा कोल्ड ड्रिंक में। तो मुझे तो वीडियो शूट करनी थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा जितना हो सकता था पॉसिबल उतना किया है। जैसे ही आप डाल रहे हैं तो देख सकते हैं इसमें झाग उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी केमिकल होता है जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्रिएट होता है इसमें। अब इसको ना आपको काफ़ी देर के लिए ढक के रख देना है। अगर आपके पास है तो इसमें आप थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच या 1 चम्मच के करीब, अगर आपके पास है तो, कंपल्सरी नहीं है कि आपको डालना ही डालना है। आपको इसमें डालना है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, वो सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में चूहे बहुत बड़े-बड़े हैं तो लेना है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ हैं, बहुत ज़्यादा छिपकली हैं, तो आपको इसमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस इन 3 चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसे हम 3 तरीकों से इस्तेमाल करेंगे। इसको डायरेक्टली इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। चूहों के लिए अलग तरीका है और छिपकलियों के लिए अलग तरीका है और कॉकरोचेस के लिए अलग तरीका है। रेमेडी एक है लेकिन इसके इस्तेमाल करने के तरीके 3 हैं। तो तीनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिसके घर में ये प्रॉब्लम होती है ना, उसको ही पता होता है ये कितनी ज़्यादा ज़िद्दी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैंने एक फिर से प्लास्टिक का ही ढक्कन ले लिया है। उसमें मैं यहाँ से इसको कम से कम आपको आधा घंटे के लिए छोड़ना है। इसका जो लिक्विड है, थोड़ा-सा लिक्विड मैं इसमें निकाल लूँगी। तो मैं आपको पहला तरीका ये हो गया, इसका क्या करेंगे वो भी बताऊँगी। दूसरे तरीके के लिए पहले इसमें से ना जो थोड़ी बहुत हार्ड है, इसको थोड़ा-सा मसल लेंगे और एक लेंगे आप कॉटन, और उस कॉटन को इसमें अच्छे से सॉल्यूशन में मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से, और किसी भी मिट्टी के दीपक में या प्लास्टिक के किसी भी ढक्कन में, कंटेनर में, दोने में, जो भी आपके पास है उसमें इसे रख देंगे और बढ़िया तरीके से इसको भी साइड में रख देते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके हो गए, दोनों तरीके अलग-अलग हैं दोनों चीज़ों के लिए। अब जो इसमें लिक्विड बचा है इसमें, तो इसको हम थोड़ा-सा इसको मसल लेंगे। इसकी जो हमने टाइट सी इसके अंदर गाँठें हैं, तो हमने काफ़ी देर डिप करके रखा है तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं, तो हल्का-सा इसे आप मसल लीजिए। उसके बाद थोड़ा-सा लिक्विड और मैंने कम कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा है।
आप इसको कई जगहों पर रख सकते हैं। मैंने आपको एक जगह पर रख के बताऊंगी, मैं एक तरीका बताऊंगी, आप इसको मल्टीपर्पज़ जगह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो कंटेनर है ना, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा, जितना इसमें आराम से गुथ जाए। आपको इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप गेहूं का आटा डालिए और नॉर्मल सा बढ़िया तरीके से इसका डो बना लीजिए। तो ये जो डो है ना, ये बिल्कुल देखिए हमने यहाँ पर 2.5 चम्मच आटा डाला है, 2.5, और एकदम परफेक्ट हमारा डो जो है वो लग गया है। इसमें हमें अब ना तो कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत है, और अगर बाई चांस कम ज़्यादा हो भी जाता है तो ये जो लिक्विड आपका साइड में रखा है, इसी में से आप थोड़ा सा डाल सकते हैं अगर आपके आटा ज़्यादा गिर गया है तो, ठीक है। अब इसकी आप छोटी छोटी सी बॉल्स बना लीजिए इस तरीके से, जैसे मैं बना रही हूँ। तो जब तक मैं बॉल बनाकर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा, आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, छिपकली हैं या फिर कॉकरोचेस हैं। इन सारी समस्याओं में से कौन सी समस्या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और क्या आपने कभी कोई देसी तरीका यूज़ किया है? अगर नहीं किया है तो एक बार आप कीजिए। देखिए, ये जो तरीके होते हैं ना, ये इंस्टेंट काम बेशक नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी आज आपने घर में रखा और कल ख़त्म हो जाएंगे, भाई इनको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन इससे आपका परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। आपको हर 8-10 दिन में जब कोई रेमेडी रिपीट करते रहेंगे ना, तो आपके घर में एक भी चूहा, छिपकली, कॉकरोच कभी नहीं रहेगा। इस बात की मेरी गारंटी है। तो ये जो लिक्विड है ना, ये आपको कहीं पर भी रख देना जहाँ पर भी आपको लगता है चूहों का बहुत ज़्यादा आना जाना है। साथ ही साथ ये गोलियाँ भी डाल देनी है। तो अगर इनमें से किसी में भी उन्होंने मुँह टच कर लिया ना, और गोलियां तो आपको हर जगह डाल देनी है, पानी भी कई जगहों पर रख देना है ये वाला, जिससे क्या होगा कि उन्हें खाना ये खा लेते हैं ना, तो उसके बाद इतनी ज़्यादा बेचैनी, इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, तो वो लिक्विड की तरफ भागते हैं। तो अगर गलती से उन्होंने ये भी पी लिया, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। उनको इतनी ज़्यादा घबराहट होगी कि वो आपके घर में ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी आए ही नहीं थे, कभी दोबारा पलट कर देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको इससे इतना ज़्यादा रिएक्शन होगा उनके पेट में कि बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो जाएगा। लेकिन डरिए मत, इसे खाने के बाद मरते तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगे। और आपको कोई भी रेमेडी ना हर 8-10 दिन में रिपीट कर देनी है। अब जैसे आपके घर में कहीं पर छिपकली बहुत ज़्यादा है, कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा है, ऐसे हमारे घर में भंगार भरा रहता है ना, इन जगहों पर कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये वाला सोल्यूशन रख देना है दीपक में रख के। इसकी स्मेल से ना सारे कॉकरोचेस हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। अगर आपकी छिपकली बहुत ज़्यादा है तो इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में भरिए और उससे आप अपने पूरे घर में स्प्रे कर दीजिए, जहाँ पर भी आपको लगता है लाइट के आसपास या कहीं पर भी, तो आपके घर में छिपकलियाँ भी बिल्कुल नहीं रहेंगी। तो ये सारे तरीके ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा आजमाए हुए हैं। और खुला कोई भी सामान खाने पीने का मत छोड़िए। जैसे कि मेरे यहाँ पर ये चने रखे हुए थे, तो मैंने तो अभी निकाला था इनको, क्योंकि मुझे इन्हें भिगोना है। लेकिन अगर कोई भी सामान खुला है तो उसे ढक के रखिए, बंद डब्बों में रखिए। तो आप देख सकते हैं पूरे डब्बे मेरे यहाँ पर बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको कहीं पर कोई चूहा, कोई कॉकरोच, कोई छिपकली नहीं नज़र आएगी, क्योंकि मैं कोई ना कोई होम रेमेडीज़ ट्राई करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर में कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।